Hello 10th class. Now we starting the making of the global world. हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 आज हम करेंगे. प्रीवियस चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे विद क्वेश्चन आंसर. नाउ वी स्टार्ट द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. उसका फर्स्ट टॉपिक है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड. प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे. ग्लोबलाइजेशन इज एन इकोनॉमिक सिस्टम that has observed since the last 50 year with history. With history यानी कि इतिहास के साथ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वैश्वीकरण. ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है that has observed, जो कि उभरा हुआ है लास्ट 50 ईयर से हमारे इतिहास में, ऑफ ट्रेड, माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एक्सट्रा. व्यापार, माइग्रेशन, लोग बाग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, और पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज में, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल की मूवमेंट जो होती है उस बारे में. फ्रॉम एनिसेंट टाइम, अगर हम प्राचीन काल की बात करते हैं, ट्रैवलर, ट्रेडर, प्रीस्ट, पिलिग्रिम्स ट्रैवल वास्ट डिस्टेंस फ्रॉम फॉर नॉलेज, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, अपॉर्चुनिटी और टू एस्केप प्रिसेक्शंस. प्राचीन काल में जो यात्री हैं, व्यापारी हैं, प्रेस्ट थे, हमारे पिलिग्रम यात्री थे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत दूर दूर चले जाते थे फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए. दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल, आइडिया, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिसीजेस. और वो अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके जाते थे, क्या क्या कैरिड करते थे? गुड्स, मनी, वैल्यू, स्किल, आइडिया, इन्वेंशंस और जर्म्स और डिसीजेज तक भी अपने साथ लेके जाते थे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एज अर्ली एज 3000 BCE की अगर हम बात करते हैं, 3000 साल पहले, एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया जो प्रेजेंट डे में है, वहाँ से जो ये कोस्टल ट्रेड करते थे इंडस वैली से. फ्रॉम फॉर मोर देन ए मिलियन द हिंदू क्वाइडी और सी सेल्स यूज्ड एज फॉर्म ऑफ करेंसी. जो हिंदू कौड़ी, जैसे हमारे यहाँ पर कौड़ी होती है, सेल होते हैं, उनको करेंसी के रूप में यूज़ करते थे. फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका. ये मालदीव्स से किस वे की तरफ जाते थे? चाइना से ईस्ट अफ्रीका की तरफ से. कौड़ी आप समझ गए होंगे, सी सेल जो समुद्री तट से जो सेल निकलते हैं, वो इनको करेंसी के रूप में यूज़ करते थे. सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड. नेक्स्ट टॉपिक, द सिल्क रूट इंटरकनेक्टेड मॉडर्न ट्रेड. जो सिल्क रूट था हमारा, उसने मॉडर्न ट्रेड को जो है इंटरकनेक्ट यानी कि परस्पर जोड़ा था, एंड कल्चर लिंक और सांस्कृतिक लिंक को जोड़ा था, डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के दूसरे हिस्सों को. Many silk routes are identified by historians over land and by sea, knitting together vast region of Asia and linking Asia with Europe and North America. बहुत सारे हमारे ऐसे सिल्क रूट है जो आइडेंटिफाई किए थे हमारे इतिहासकारों ने, जो कि लैंड के थ्रू भी जुड़े थे और समुद्र के रास्ते से भी थे. नीटिंग यानी कि एक दूसरे को जोड़ना, एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के साथ. They are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. 15th century के आसपास जो है हम जानते हैं कि क्रिश्चियन ईरा और जो अच्छे आसार जो दिखते हैं, त्रिविध होते हैं अच्छे आसार, कि इनसे पहले जो है ये लोग इसी के रूप में अस्तित्व में आए. अपने मतलब कि अस्तित्व होता है मतलब किसी मतलब कि जिनको जाना जाता है, मतलब कि जिनका एस्टेब्लिशमेंट होता है, अस्तित्व में आए. चाइनीज़ पॉटरी, टेक्सटाइल, स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया से जो है एक्सपोर्ट किया जाता था. इंडिया से जो है चाइनीज़ पॉटरी और टेक्सटाइल जो है जाता था. एंड साउथ एशिया ट्रैवल द सेम रूट, उसी रूट से ट्रैवल करता था. और रिटर्न में क्या आता था? प्रेशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया. यूरोप से एशिया में आती थी प्रेशियस मेटल, गोल्ड, जो बहुत महंगे जो रत्न होते हैं सिल्क को, सोने और चांदी के, वो आते थे. क्रिश्चियनिटी मशीनरीज एंड मुस्लिम पीचर्स ट्रैवल दिस रूट टू एशिया. जो ईसाई मशीनरीज ही और मुस्लिम जो पीचर्स थे, उपदेशक जो होते हैं, जो मतलब अपने धर्म का प्रचार करते हैं, वही ईसाई और मुस्लिम जो है इसी रूट से एशिया में आए. बुद्धिज्म एंड जर्म फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया. ईस्टर्न इंडिया में जो है ये
जो बुद्धिज्म में ये फैला एंड स्प्रेड इन द सर्वल डायरेक्शन। और तो हम कर रहे थे कि बुद्धिज्म और ये क्रिश्चियन मशीनरीज जो है वो फीचर्स जो है ट्रैवल कर रहे थे इसी रूट से एशिया के अंदर, और बुद्धिज्म भी जो है कहाँ से आए थे, फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड इन सर्वल डायरेक्शन, और वो विभिन्न डायरेक्शन में फैल गए इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द सिल्क रूट। सिल्क रूट के जो इंटरसेक्ट एक तरह से एक दूसरे से जो परस्पर लिंक कर रहे थे, अंतर्विभाजक थे, उस तरीके से वो लोग वहाँ जो है फैल गए अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। Merchant from Venice and oriented exchanging goods from Marco Polo, books of marble, 15th century। 15th century के अंदर जो व्यापारी थे जो वेनिस से आए थे, एक्सचेंज कर रहे थे गुड्स, ठीक है, पूर्वी जो वेनिस से और ओरिएंटेड यानी कि पूर्वी दिशा से जो आए लोग आए थे वो क्या एक्सचेंज कर रहे थे, गुड्स कर रहे थे फ्रॉम मार्को पोल, बुक्स ऑफ मार्बल, ठीक है, 15th सेंचुरी से। अब बात आती है कि फूड ट्रैवल कर रहा था, स्पेगेटी एंड पेटाटो। फूड इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज। जो फूड था है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है, उदाहरण है लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज करने में। ट्रेडर एंड ट्रैवलर इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दे ट्रैवल। जहाँ वो ट्रैवल कर रहे थे वो ट्रेडर्स और यात्री जो है नई नई फसलों को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, पहचान बना रहे थे, उनकी बता रहे थे उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेडी फूड स्टफ लाइक स्पेगेटी एंड नूडल्स शेयर कॉमन ऑर्गन्स। जो फूड स्टफ जिस तरीके से स्पेगेटी और नूडल्स, जो नूडल्स आप लोग खाते हो चाउमीन वगैरह, तो ये कॉमन थी। इट इज़ बिलीव दैट, और उन्हें विश्वास था कि नूडल्स ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम चाइना के से आया है वेस्ट की तरफ से, टू बिकम स्पेगेटी के रूप में। अरब ट्रेडर्स जो थे टू पास्ता टू 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी में 5th सेंचुरी के अंदर जो है पास्ता लाए थे। सिलिसी एंड आइसलैंड नाउ इन इटली, जो कि आजकल इटली में है। मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड, बहुत सारे कॉमन फूड है जैसे पोटैटो, सोया, ग्राउंडनट्स, मेज, टमाटो, चिली, स्वीट पोटैटोज वर नॉट नोन टू आवर एनिसेंट। प्राचीन काल में इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दीज फूड वर इंट्रोड्यूस इन यूरोप। ये फूड्स कब इंट्रोड्यूस, किसने इंट्रोड्यूस करे थे, इन यूरोप के अंदर एंड एशिया में आफ्टर क्रिस्टोफर्स के बाद में। कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट नोन एज द अमेरिका। कोलंबस ने जो है जिसको जो आजकल अमेरिका के नाम से जाना जाता है, डिस्कवर्ड खोज की थी। मैनी ऑफ आवर कॉमन फूड, बहुत सारे ऐसे हमारे कॉमन फूड है, केम फ्रॉम अमेरिका से जो आए थे, इनहैबिटेंट द अमेरिकन इंडियाज, ठीक है। तो इस प्रकार से फूड ट्रैवल हुआ जहाँ से जो है कल्चर भी जो है एक्सचेंज होती है। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। सम टाइम क्या होता है, जो न्यू क्रॉप्स है वो डिफरेंस पैदा कर देती है किसके बीच में, लाइफ और डेथ के बीच में। यूरोपियंस पुअर बिगेन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। हम्बल पोटैटो के बाद जो है जब इंट्रोडक्शन हुई थी इसकी पोटैटो की, तो उस टाइम जो है गरीब लोगों ने जो है इसको खाना शुरू किया, तो उन्होंने अपनी लंबी ज़िंदगी की इच्छा की, मतलब कि उसी के कारण वो जीवित रहे। आयरलैंड टूरिस्ट पीजेंट बिकम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटोस। जो भूमिहीन किसान थे आयरलैंड जो गरीब थे वो लोग पोटैटो पे ही डिपेंड थे। दैट व्हेन डिसीजेज डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप इन द मिड 1840 हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड डाइड ऑफ स्टारवेशन। जब किसी कीटाणु की वजह से, डिसीजेस की वजह से पोटैटो की फसल खराब हो गई थी तो 1840 के बीच में हजारों लोग बाग जो है कुपोषण का शिकार हुए थे। न्यूज़ आई थी एक 1849 में, हंग्री चिल्ड्रन डिगिंग फॉर पोटैटो इन ए फील्ड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन बी हार्वेस्टेड, हॉपिंग टू डिस्कवर सम लेफ्ट ओवर्स ड्यूरिंग द ग्रेट इरिश पोटैटो फेमाइन। अराउंड इतना पीपल डाइड ऑफ स्टारवेशन इन आयरलैंड एंड डबल द नंबर इमिग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क। कि 1849 के अंदर एक ही न्यूज़ आई थी कि उसकी फसल खराब होने की वजह से हजारों संख्या में लोग बाग जो है भूख की वजह से मर गए थे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर प्री मॉडर्न वर्ल्ड, सिल्क रूट लाइक लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट ने कैसे वर्ल्ड को लिंक किया, मर्चेंट फ्रॉम वेनिस और ओरिएंटेड एक्सचेंजिंग गुड्स, फूड ट्रैवल, स्पेगेटी एंड पोटैटो, ठीक है। तो ये आप ध्यान से पहले सुने और उसके बाद इससे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट करें।